वर बेचते हैं, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं या फिर बहुत ऊंची ब्याज दरों पर भी पैसा उठाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, और कमिटी सिस्टम भी चलता है, एक तरह का सेविंग ग्रुप। हाँ हाँ। और पेमेंट भी अक्सर किश्तों में होता है, कुछ पहले, कुछ रास्ते में, कुछ पहुंचने पर। जाहिर है एजेंट पर भरोसा तो बहुत करते होंगे लोग, लेकिन क्या ये भरोसा हमेशा सही रहता है? धोखे का डर नहीं होता? भरोसा तो बहुत होता है। अक्सर लोग कहते हैं रब राखा, मतलब वो भगवान भरोसे। उन्हें लगता है एजेंट ही जरिया है। लेकिन हाँ, जोखिम तो है, शोषण का, धोखे का। एजेंट कई बार रास्ते में ज्यादा पैसे मांग लेते हैं, झूठी उम्मीदें दिला देते हैं, पर उनको एक तरह से क्या कहते हैं, सेवा देने वाले के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि वीजा नीतियां इतनी सख्त हैं कि लोगों को लगता है यही रास्ता बचा है। ये सफर असल में है कैसा? जिक्र आया था रास्ते का। पाकिस्तान, फिर ईरान, तुर्की, ग्रीस, सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। और ये मुश्किल है भी बहुत ज्यादा, बेहद कठिन और खतरनाक। कभी रेगिस्तान पार करना है, कभी समंदर। और हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोगों को ठीक से पता भी नहीं होता कि रास्ता कैसा है, कितना खतरनाक है। अच्छा। जी, वो एजेंट की बातों पर और यूरोप की एक सुनहरी तस्वीर पर यकीन करते हैं कि वहां पहुंच गए तो बस सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो रास्ते के शारीरिक खतरे हैं ना, उनको यूरोप पहुंचने के फायदे के सामने छोटा मान लेते हैं। इसमें किस्मत और भगवान पर भरोसे का भी बड़ा हाथ है। तो क्या ये सिर्फ पैसे कमाने या बेहतर भविष्य के लिए ही इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं या और भी कुछ है? आर्थिक वजहें तो हैं ही, वो तो मुख्य हैं, लेकिन कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। इसमें वो चेन माइग्रेशन का भी असर है। मतलब जो पहले चले गए वो दूसरों को खींचते हैं। दोस्तों का दबाव होता है, अरे सब जा रहे हैं, तू क्यों बैठा है? हाँ, ये तो होता है। कुछ लोगों में एक तरह का रोमांच, शौक भी होता है, और वो सामाजिक प्रतिष्ठा वाली होड़। और हाँ, अपने यहाँ जो काम छोटा समझा जाता है उससे बचने की इच्छा भी। और एक और बात, मर्दों वाली इज्जत, इज्जत और परिवार की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का एहसास। प्रवासन को मर्दानगी से जोड़कर देखा जाता है कि कमाना मर्द की जिम्मेदारी है। इसीलिए औरतें इस तरह अकेले कम ही जाती हैं, इज्जत का सवाल आ जाता है। और जब लोग पहुंच जाते हैं या पहुंचने की उम्मीद रखते हैं, तो असल में चाहते क्या है? क्या लक्ष्य होता है? पहला लक्ष्य तो घर पैसा भेजना ही है, रेमिटेंस। घर बनवाना है, बेटी की शादी के लिए दहेज देना है, या जो सामाजिक लेन देन होता है, मिलना वर्तना, उसको निभाना है। फिर यूरोप में किसी तरह कानूनी दस्तावेज, कागज मिल जाएं, ये बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। कुछ सोचते हैं कमाकर वापस आ जाएंगे, कुछ वहीं बसने का सोचते हैं। तो कुल मिलाके ये डंकी माइग्रेशन सिर्फ एक सफर नहीं है। ये तो एजेंट, सामाजिक नेटवर्क, गहरी सामाजिक वजह जैसे स्टेटस, जिम्मेदारी, उम्मीदें, इन सब से बुनी एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है,